हेलो डियर, सो टुडे टॉपिक बायोस्टैटिक, जो कि हमारा रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड बायोस्टैटिक की क्या है सेकंड यूनिट है। फर्स्ट यूनिट के जो भी इंपॉर्टेंट्स टॉपिक थे वो हमने सारे कवर कर लिए हैं। सो आज हम सेकंड यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं बायोस्टैटिक। सबसे पहले बायोस्टैटिक का डेफिनेशन देखेंगे। बायोस्टैटिक इज़ द एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिक टेक्निक्स टू साइंटिफिक रिसर्च एंड हेल्थ रिलेटेड इंक्लूडिंग मेडिसिन, बायोलॉजी, health related data and public health issues, help to the research to find out the research problem and describe दी कंक्लूज़न। ठीक है, सो बायोस्टैटिक से हमें क्लियर हो रहा है बायोस्टैटिक क्या होती है। एक स्टैटिकल टेक्निक है और एक साइंटिफिक रिसर्च भी बोल सकते हैं, जो कि क्या होता है, जो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई या फिर उससे इंक्लूडिंग मेडिसिन, बायोलॉजिकल रिलेटेड कोई भी डाटा वगैरह हो गया, तो उन सबको क्या करता है, फाइंड आउट करता है और जो भी रिसर्च में प्रॉब्लम आ रही है उनको डिस्क्राइब करता है और उनका एक कंक्लूजन निकालता है। The tools and theories of statics is a very important in the field and मेडिकल साइंस। ठीक है, मेडिकल साइंस में से बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। देन नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन इट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ वेरिएबिलिटी, मतलब जो भी वेरिएबल्स होंगे, टू टाइप्स के वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट इंडिपेंडेंट होता है और सेकंड हमारा डिपेंडेंट होता है। सो इसमें क्या करता है, हेल्प करता है उनको अंडरस्टूड करने में। ठीक है, नेक्स्ट द वेरियस बायोस्टैटिक प्रिंसिपल्स सच एज आर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड सैम्पलिंग एंड probability t-test have used in application in biology. Okay, then next है biostatic is help to arrange the large data in a systematic way and find out the result. ठीक है, जो भी क्या करता है, लार्ज डेटा होगा उसको सिस्टमेटिक वे में अरेंज करेगा। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है इसके बाद सैम्पल साइज। सैम्पल साइज क्या होती है? तो सैम्पल साइज इज द कम्स अंडर द मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग। द सैम्पलिंग is generally used for the study of different sample of population of number। ठीक है, सो नॉर्मली अगर हम सैम्पल साइज क्या होती है, एक मेथड है सैम्पलिंग की। अब सैम्पलिंग से क्या समझ रहे हैं, मतलब लार्ज डेटा होगा आपके पास, उसमें से आपको क्या करना है, ग्रुप्स वाइज में सैम्पल को निकालना है। दिस इज कॉल्ड सैम्पलिंग। नंबर ऑफ सैम्पलिंग आर द यूनिट्स दैट used in the study of investigation। example है, if the investigation about the population of child in a villages study in school and the number of child live in villages in 1000, the population used for स्टडी इज़ 1000। ठीक है, सो इसमें ये बोलता है कि जो भी हमारा क्या है, एक मतलब विलेज एक गाँव है जहाँ पे हमें क्या करना है, पढ़ने वाले छात्रों की पॉपुलेशन निकालनी है। ठीक है, जैसे कि इन्हें ऑलरेडी बता रखा कि तरफ कहती है 1000 पॉपुलेशन यूज इन द स्टडी। ठीक है, देन नेक्स्ट मेथड ऑफ सैम्पलिंग। टू मेथड्स फॉर जनरली इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, एक होती है सेंसस एंड सैम्पलिंग मेथड। तो सेंसस मेथड्स में क्या होता है, इफ़ वी यूज्ड ऑल द पॉपुलेशन फॉर योर स्टैटिकल इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन हैव बीन यूज्ड ऑल द इन्वेस्टिगेशन सेंसस मेथड। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सेंसस का मतलब है जनगणना हो रहा है। ऐसे जनगणना में नॉर्मल अगर देखें तो क्या करते हैं कि पॉपुलेशन को मतलब एक एक करके, जैसे नॉर्मली अगर हम देखें तो कोई भी गांव वगैरह है कि कोई भी सिटी है, तो हम तो क्या करेंगे, जा के उसकी जनगणना करेंगे घर पर जाए कि हाँ उस घर में कितने लोग प्रेजेंट हैं। उसी प्रकार इन्हें बोला है कि यूज्ड ऑल द पॉपुलेशन फॉर योर स्टैटिकल इंक्वायरी। ठीक है, आपको उस डाटा क्या करना, इंक्वायरी करना है। जैसे कि नेक्स्ट है कि द मेथड्स इज नॉट गिव statistical data, the possibility of errors is generally find out during the investigation। ठीक है, सो जो इन्वेस्टिगेशन आप कर रहे हो उसमें क्या कर रहे हैं, जो भी रिजल्ट है वो फाइंड आउट कर रहा है, लेकिन वाई द रिसर्च, बिकॉज द नंबर ऑफ मेथड्स इज सॉल्विंग द प्रॉब्लम इज द फ्यू एंड गिविंग द करेंट रिजल्ट। Next is sample method. So sample methods is that methods in which data is collected about the sample on a group of items from the population for examination and conclusion are drawn on their the basic। ठीक है, सो इसमें ये वही है
ये जैसे हमने क्या ले लिया, एक ग्रुप ले लिया, ग्रुप में से हमें सैंपल को निकालना है, ठीक है। जैसे हम बोल रहे हैं कि हमने 100 पीपल लिए हैं, तो उनमें से आपको 50-50 अलग अलग कर लिए, एक आपने ए और बी सैंपल बना लिया, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ सैंपल रिफर्स टू ग्रुप और सेक्शन of the population from which data are obtained. Next in statistical, the data taking for the population for over investigation is called the sampling. Next sample methods are two types. First आता है probability methods. Probability में क्या आता है, are the based on the statistics calculation. They are given the exit result or near about result. And the methods are random. इसके अंदर मतलब प्रोबेबिलिटी के अंदर कौन कौन सी मेथड्स आएंगी, सो रैंडम, सिस्टमैटिक रैंडम एंड स्ट्रेटिफाइड एंड क्लस्टर एंड मल्टी स्टेज रैंडम। ओके, सो इसमें क्या होता है, प्रोबेबिलिटी में सीधे सीधा स्टैटिकल बोल ही दिया पहले कि जो भी क्या होगा डाटा वो क्या होगा कैलकुलेशन के बेस पे होगा, ठीक है। और हम एक क्या करेंगे, एक एग्जैक्ट रिजल्ट निकालेंगे। नेक्स्ट हमारा प्रोबेबिलिटी, सो नॉन प्रोबेबिलिटी methods also based on the statistical calculation but they are not dependent variable, ठीक है, ये dependent नहीं होगा variable, are not given exit results some methods are judgmental। so फर्स्ट है मतलब इसके अंदर जो मेथड्स आएंगी वो कौन कौन सी होंगी, और पाटा मेथड, कन्वेंशनियस मेथड एंड एक्सटेंसिव मेथड एंड प्रोपोसिव मेथड एंड सो ऑन मेथड्स, ठीक है। ओके डियर्स, ये हमारा पार्ट 1 होगा। इसके बाद जो पार्ट 2 होगा उसके बाद उसमें हम जो भी इसके बाद की जो मेथड्स है ना वो फाइंड आउट करेंगे। ओके, थैंक यू।